राम राम भैया। राम राम जी। और सुनाओ कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भैया। आज एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों की ना जैसे कुंडलियाँ होती हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है अपने लिए वास्तु कराना या जी। कुंडलियों को दिखाना या सारी चीज़ें जानना। बट कुछ लोगों की अपनी ना कुंडली नहीं है या कुंडली गलत है, उनको पता ही नहीं कि वो सही है या नहीं है, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो उनके लिए क्या प्रावधान है वास्तु में, वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं या उनके लिए क्या तरीका है? तो कोई सही गाइडेंस आपको लगता हो तो आप दो। देखो, जहाँ तक वास्तु का सवाल है, हम्म। वास्तु तो आदमी आराम से करा सकता है। लेकिन हाँ, ज्योतिष में हमें इस बात का जानकारी लेनी पड़ती है कि उनकी जन्म तिथि क्या है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या रहा है। उसके आधार पर जन्म पत्री का निर्माण होता है, जन्म कुंडली का निर्माण होता है, और उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आज, कि जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं है या जिनको इस बारे में भ्रम है कि हमारा जो है समय सही है या नहीं है, हमारा जन्म तिथि सही है या नहीं है, वो लोग ज्योतिष से कैसे फ़ायदा उठाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है, ज्योतिष उनके लिए भी है। वो बहुत फ़ायदा ले सकते हैं ज्योतिष से। किस प्रकार ले सकते हैं, आज मैं वही आपको बताता हूँ। देखो, एक बात समझ लो कि इस यूनिवर्स में जितने भी ग्रह हैं, जिन ग्रहों के आधार पर पूरा पूरा ज्योतिष का कार्य होते हैं, वो ग्रह से संबंधित सभी वस्तुएं इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। उन ग्रहों से संबंधित व्यक्ति इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। उन ग्रहों से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं वो हैं। उन ग्रहों से संबंधित भाव, चेष्टाएं, सब चीजें इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। और सबसे अहम बात जो हम अभी तुमने क्वेश्चन किया, सबसे अहम बात तो उन ग्रहों से संबंधित रिश्ते हमारे चारों तरफ मौजूद है। एक बात जो सबसे बड़ी है कि अगर कोई ग्रह आपको खराब हो रहा है तो ये भी निश्चित है कि उस ग्रह से संबंधित रिश्तों से आपके संबंध खराब होंगे। इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जो ग्रह है उससे संबंधित जो रिश्ते हैं अगर आपके खराब हैं तो आपकी कुंडली में भी चाहे कितना ही अच्छा ग्रह बैठा है, इसका मतलब समझ लो उस ग्रह का आपको अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा है। ये अच्छा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं कहता हूँ, मैं कई बार अपने ज्योतिषाचार्य जो मेरे भाई हैं, या मैं जितने कई बार मैं जैसे समारोह में गया, जितने भी ज्योतिष सम्मेलन होते हैं वहां गया, तो मैंने यही बातें कही हैं कि मैंने कहा आप इस बात का भी ख्याल रखें, जब तक उन रिश्तों की आदमी कद्र नहीं करेगा तो वो कितने भी उपाय कर ले, टोने कर ले, टोटके कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, तब तक वो ग्रह ठीक होने वाला नहीं है। ये निश्चित बात अच्छा। है। तो ये बात काफी मैंने रिसर्च भी किया इस पे और बहुत सारे लोगों पर अप्लाई किया। मेरे मित्र हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, उन पे मैंने ट्राई किया और उन्होंने इससे बहुत फायदा उठाया। और जैसे मैंने देखा कि जैसे ही ये काम किया, इस पर काम किया गया, बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए और बहुत अच्छा जो है इसका अनुभव मेरा रहा है। जैसे मैं अगर इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके अगर पत्नी से रिश्ते खराब हैं और आप पत्नी के रिश्तों के लिए ग्रहों का उपाय कर रहे हैं और पत्नी से आपका व्यवहार अच्छा नहीं है और उसकी आप इज्जत नहीं कर रहे, तो वो ग्रह का उपाय किया हुआ भी आपको उतना लाभ नहीं देगा। बिल्कुल कि बिल्कुल। आपको उपाय आपका भी करना है आपका और जो आपको व्यवहार है, आपका व्यवहार भी पत्नी के आपका प्रति अच्छा होना चाहिए। आपका जो व्यवहार है हाँ। वो हम्म। बहुत हद तक ज्योतिष का कार्य करता है। हमारे ज्योतिष में एक भाव कहा जाता है, भाव। अच्छा। और वैसे भी आप जीवन में देख लो, भाव जो है बहुत बड़ी चीज है। आपके जो भाव हैं, भाव, आप भगवान की पूजा करते हो, आपके जो भाव होंगे वहां पे, जो जिन भावों से आप उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, हाँ। वैसे ही आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे इन भाव की। और एक दूसरी मैं बहुत बताता हूँ कि जब कोई भी गृहिणी रसोई में भोजन बनाती है तो जैसे उसके भाव होंगे भोजन में वही स्वाद आएगा। जैसे आप एक बात समझ लो कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर वो नाराजगी से भोजन बनाएगी तो निश्चित है कि वो जो भोजन बनेगा उस भोजन का स्वाद कहीं ना कहीं उसी तरह का। और अगर वो प्यार से सबके लिए भोजन बनाती है तो उस भोजन का स्वाद अलग होगा, चाहे उसमें मसाले पड़े चाहे ना पड़े, ये भी निश्चित बात है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कहा गई है कि सबसे स्वादिष्ट भोजन किसके हाथ का? माँ के हाथ का।
क्यों? क्योंकि माँ जब अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है हाँ। तो वो पूरी ममता उसमें उड़ेल देती है। तो वो खाली अगर नमक मिर्च हल्दी डाल के भी बना देगी हाँ। तो ये निश्चित मान लो कि वो हाँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। बनेगा। हाँ। माँ के हाथ का भोजन सबको स्वादिष्ट लगता हाँ। है। खैर, हम मुद्दे से थोड़ा सा अलग हो गए। हाँ, तो मैं जो भटक गए। बताना चाह रहा था, हाँ। जो ग्रह हैं उनसे संबंधित हुँ। चीजें हमारी, उनसे संबंधित वस्तुएं, उनसे संबंधित रिश्ते इस यूनिवर्स में मौजूद। अब होता क्या है, मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। जैसे हाँ। हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। ठीक है। सूर्य ग्रह से नहीं, पहले हम ये बता दें जिससे सबको, जो लोग वास्तु के ग्रहों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, कि कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह, हाँ। जो मेन, वैसे तो ग्रह अब बढ़ गए हैं। हाँ। हम नेपच्यून, प्लूटो और, लेकिन जो हम मेन मानते हैं 9 ग्रह मानते हैं। ठीक है। 9 में से भी जो 7 ग्रह हैं ये हर व्यक्ति वो की कुंडली में मौजूद 9 हैं। ग्रह होते हैं। जो 7 ग्रह हैं हाँ। वो मौजूद हैं। ठीक है। और जो 2 ग्रह हैं उन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, ठीक है। राहु और केतु। ठीक है। इन ग्रहों का ये निश्चित है कि मतलब अगर इसकी हम गहराई में जाना चाहें तो बहुत बड़ा चैप्टर है कि किस तरह से काम वो करते हैं, कभी और किसी है ना। दिन वो करेंगे। मैं फिर कभी और करता हूँ। आज हाँ। मैं जो मेन, जो आपने क्वेश्चन पूछा जिससे सबका भला हो जाए, हाँ। मैं आज उस पे आ रहा हूँ। और मैं वो अपना जितना भी मेरे जीवन का अनुभव है वो मैं निचोड़ के आप सबके सामने रख दे रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। हाँ। ये समझने वाली बात है कि सूर्य ग्रह हम्म। से संबंधित रिश्ते कौन से होते हैं। मैं सीधी सीधी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। सूर्य ग्रह से संबंधित रिश्ते कौन से होते हैं? सूर्य ग्रह से सरकार से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, सरकारी जो तंत्र है वो सूर्य ग्रह से संबंधित। अच्छा। पिता सूर्य ग्रह से संबंधित। ओके। तो ये बात समझ लो कि अगर सरकारी में आप सरकारी कामों के लिए जाते हो और सरकारी कामों के लिए जाने पर आपके काम नहीं बनते हैं, सरकारी लोग आपसे कहीं ना कहीं, उनसे संबंध आपके अच्छे नहीं रहते, तो ये बात समझ लो कि आपका सबसे बड़ा उपाय आप अगर करोगे तो निश्चित होगा आपको कुछ नहीं करना, अपने पिता को खुश कर लेना। अगर आपने अपने पिता को खुश कर लिया, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया, पिता के चरण स्पर्श करने स्टार्ट किए, तो निश्चित मान लो कि जैसे ही आप पिता से रिश्ते आपके सुधर जाएंगे, जिस दिन उन्होंने सिर पे हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा मौज ले। वैसे तो पिता का हृदय ऐसा होता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े। लेकिन अगर आपके व्यवहार के कारण उन्होंने आपको कह दिया जा बेटा मौज ले, तो निश्चित मान लो कि उस दिन जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप किसी भी सरकारी अगर ऑफिस में गए तो निश्चित है, मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि आपका काम बनेगा ही। चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे भले से कम रिजल्ट आए, बट रिजल्ट पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव आएंगे। अच्छा। नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन पिता ने सिर पे हाथ रख के कह दिया, उनका आशीर्वाद लेके आप गए किसी सरकारी काम के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो काम बनेगा ही बनेगा। अच्छा। मतलब आने शुरू नहीं होंगे, काम बनेगा। ये गांठ मार लो। अच्छा। लेकिन आप भाव आपके होने चाहिए। आप इस भाव से नहीं कि आज मेरा काम बनेगा तो मैं पिता को खुश कर रहा हूं ना, फिर मेरे से मत कहना। लेकिन भाव आपके सच्चे होने चाहिए कि मैं पिता को खुश कर रहा हूं तो वो काम बनेगा। ये मैं कह रहा हूं, वो रिजल्ट है। लेकिन ये नहीं कि आप उस रिजल्ट को लेने के लिए पिता के भाव बनाओ, तो नहीं। वो कहने का मतलब अगर आपके पिता से अच्छे रिलेशन है तो आपके जो सरकारी कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे अपने आप, अगर आप कहीं जा रहे हैं। अब दूसरा जो ग्रह आता है, वैसे तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको इसी ले ले रहा हूं। बिल्कुल। दूसरा जो ग्रह आता है चंद्र। ठीक है। चंद्र से संबंधित कौन होते हैं? माता। माता को चंद्र से संबंधित रिश्ता कहा जाता है। और माता की तरह की अन्य स्त्रियां वो चंद्र से संबंधित होती हैं। ठीक है। अगर चंद्र से संबंधित आपको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना, तो आप माता को खुश करें। माता से, अगर माता नहीं है तो माता से संबंधित तरह की जो स्त्रियां होती हैं उनको खुश करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, उनको मीठा दे, तो निश्चित मानो कि वो जो है कहीं ना कहीं आपको जो है चंद्र से संबंधित दिक्कतें बंद हो जाएंगी। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं साथ में, कि जैसे हम अभी चंद्रमा और सूर्य की बात कर रहे हैं ग्रहों की, तो उसमें हम ये बता रहे हैं कि उनसे संबंधित ये हमें लाभ मिलते हैं। बट कई, जैसे अभी आपने बोला कि भाई ये अगर चंद्रमा से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही, तो कई लोगों को यही नहीं पता कि ये दिक्कतें चंद्रमा से रिलेटेड है। तो साथ साथ हम दिक्कतों की भी बात कर रहे हैं, मोटा माटी, बस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। देखो मैं बताता हूँ, सूर्य से संबंधित दिक्कतें कौन सी होती हैं। हाँ। आत्मविश्वास की कमी होना। अच्छा। सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास की कमी होना सूर्य से संबंधित दिक्कत है। ओके। सरकारी कार्य ना बनना। ठीक है ना। इस तरह की जो दिक्कतें होंगी वो सूर्य से संबंधित होती है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। दूसरी चंद्र से संबंधित दिक्कतें, जैसे बहुत ज्यादा भावुक होना। ठीक है ना। जरा सी बात पे मन विचलित हो जाना। ठीक है। मानसिक तनाव आ जाना, ये सब चीजें चंद्र से संबंधित दिक्कतें होती है। ठीक है। ठीक है।
तो चंद्र से संबंधित अगर आपको दिक्कतें हैं तो माता हम्म। या उनसे उनके तरह की जो स्त्रियां हैं हम्म। उनके आप पैर छूकर आशीर्वाद लें, उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनकी सेवा करें, तो निश्चित मानो कि फर्क होगा। ठीक है। अब आते हैं हम अगले ग्रह तीसरे ग्रह पे, ठीक है। मंगल पे आ जाते हैं। ठीक है। मंगल ग्रह हाँ। से संबंधित आपके भाई हम्म। और भाई की तरह के लोग, ठीक है। जिनको आप भाई मानते हैं, हाँ। है ना, वो मंगल ग्रह से संबंधित होते हैं। हाँ। मंगल ग्रह की जो दिक्कत कौन कौन सी होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, हाँ। आवेशित होना, बात बात पे जो है टेम्पर हाई कर देना, है ना, खून की दिक्कतें आना, खून की परेशानियां, ये सारी चीजें मंगल से संबंधित आप कह सकते हैं। तो अगर ऐसी आपको दिक्कत है तो आप भाई को खुश रखें। ठीक है। कभी भी भाई का हक ना मारे। सबसे बड़ी चीज ये तो लिख लो कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई का हक मार लेते हैं, गलत है। भाई का हक ना मारे, भाई को हमेशा प्रसन्न रखें, भाई के लिए जो कर सकते हैं वो करें। भाई से सब तरह के जो लोग हैं और आसपास आप ऐसा अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित मान लो कि मंगल अगर आपका घर खराब भी बैठा है कुंडली में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मंगल आपको फायदा ही देगा, सुख फल ही देगा। आगे चलते हैं, बुध। बुध कौन है? बुध हमारी बहन। अच्छा। जो हमारी बहनें हैं या बहन जैसी हैं, जितनी भी इस तरह की, या जो कन्याएं हैं छोटी, जो छोटी कन्याएं हैं वो भी बुध का रूप होती हैं। तो बुध अगर उनके साथ हम इज्जत वाला व्यवहार रखें, उनके साथ हम अपना अच्छा रिश्ते हमारे रहेंगे, बहन के साथ अगर अच्छे रिश्ते रहेंगे, तो ये निश्चित मान लो कि हम जो है बुध से संबंधित, बुध क्या हुआ, वाणी हमारी। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी वाणी ऐसी होती है कि जहां वो बोला बात ही खराब हो जाती है। वाणी खराब होना, ठीक है, वाणी, वक्तव्य, अपनी बात रखना। बुध जिनका खराब होता है वो अपनी बात जल्दी से सामने वाले को नहीं समझा पाते, वो अपनी बात नहीं रख पाते। बुध से संबंधित व्यापार भी होता है। अगर आपका व्यापार खराब चल रहा है, व्यापार बिजनेस में भी बुध से व्यापार से रिलेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं बुध से संबंधित, लेकिन मैं मेन आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल रोजमर्रा में काम आती है। एज ए व्यूअर के रूप में अगर मैं बताऊं तो आज की वीडियो में सुनने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगेंगी कि जो मेरे साथ भी हो रही हैं, और मुझे इससे पता लगेगा मेरे कौन कौन से ग्रह खराब हैं। तुम्हारे साथ ही नहीं, हाँ। जितने लोग भी ये दिल से वीडियो देखेंगे, हाँ। मैं समझता हूँ कि उनको वो 80% अपना ग्रह ठीक कर लेंगे, अगर वो ढंग से देखेंगे, ढंग से चलेंगे। ठीक है ना। इसको ये बहुत कई बार क्या होता है, बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें, लेकिन ये बताता हूँ कि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने क्योंकि अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बुध की हमने बात की, तो अपने बहन से संबंधित ये, और अगर किसी का बुध खराब है तो मैं इसका एक और उपाय बता देता हूँ कि जो छोटी कन्याएं होती हैं, है ना, जो जिनको भोजन कराते ही हैं हम, वैसे तो अपने नवरात्र वगैरह में, लेकिन जरूरी नहीं है, आप किसी भी अष्टमी के दिन उनको भोजन कराएं, मीठा खिलाएं। ठीक है। इससे भी आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, इसमें मतलब कोई जन्मपत्री की किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। अब हम बुध की बात की, अब हम आते हैं अगले ग्रह पे। हाँ। तो बुध हो गया, अब आ जाए हम शुक्र पे। शुक्र जहां तक कहा जाता है पत्नी, ठीक है ना, लेकिन शुक्र में एक चीज और मानता हूं कि आपका जो व्यवसाय है वो भी कहीं ना कहीं शुक्र से मजबूत होता है। अच्छा। आपको दोनों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है। जैसे हम दोनों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिस व्यापार को वो कर रहे हैं, जिस चीज से वो अर्जन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस चीज से वो कहीं ना कहीं अपनी जीविका चला रहे हैं, उसी को मैंने उनको गाली देते हुए देखा है। क्या यार काम है, कुछ नहीं यार, चलता नहीं है यार, क्या काम है, ऐसा काम क्या, कभी ना करे जीवन में। अच्छा। जिस काम से, काम कोई खराब नहीं है, किसी भी काम के बारे में आपको, और वो काम जिससे आपकी आजीविका चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप अर्न कर रहे हो, जिससे कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रहा है आपको, है ना, उसको। अब आप इच्छाओं की बात करते हो, इच्छाएं तो अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी इच्छा पूरी होगी चौथी आ जाएगी। ये तो अनंत हैं इच्छाएं। इच्छाओं की पूर्ति की बात नहीं कर रहा मैं। इच्छाओं की पूर्ति तो किसी की भी नहीं हुई आज तक। रावण की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, जिसके पास सब कुछ, जिसे कहते हैं पूरा ब्रह्मांड जिसका कब्जे में था एक तरह से। ये तो इस तरह की मतलब सीढ़ी है कि आप निश्चित मान लो कि जिस चीज से
आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो वो उस काम की और अपनी पत्नी पत्नी की अभी हम हमेशा किस ग्रह की बात इज्जत, कर रहे थे? शुक्र शुक्र की। ग्रह की। तो शुक्र का सबसे पहले हम जैसे इंडिकेशन ये दे दें कि शुक्र अगर खराब है तो क्या-क्या दिक्कतें आपको देखो फेस करने को मिलती हैं, और शुक्र फिर हम ये अच्छा कैसे कर सकते हैं? शुक्र क्योंकि वीडियो ना लंबी हो जाएगी, तो हमें थोड़ा-सा जल्दी चलना पड़ेगा। शुक्र हाँ, शुक्र से हमारे को क्या क्या विकृति आती हैं? शुक्र से एक तो हमारे को त्वचा के रोग, ठीक जो है, वैसे कहें तो त्वचा के रोग शुक्र ठीक खराब है, होने के जैसे कारण ये हो होते हैं। गया, और दूसरी चीज क्या है, शुक्र से कहीं ना कहीं हमारे को जो स्वाद, जो जिन चीजों से हम आनंद प्राप्त करते हैं, हाँ, वो उसमें कमी आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब खुश रहना, आनंद में हाँ, ना रहना, वो कमी वो होती है है, ठीक है, वही, और है ना। तीसरी चीज शुक्र पत्नी, पत्नी से पत्नी संबंधित, से संबंध खराब है है आपके, ना, ओके, है ना, और ये चीजें शुक्र से संबंधित हम कहेंगे, ठीक है, है ना। और शुक्र कहीं ना कहीं हमारी रसोई से संबंधित भी होता है, क्योंकि उसमें स्वाद, जहां भी आप स्वाद की बात करोगे तो वहां शुक्र आता ठीक है ना। हुँ, वैसे तो ये ग्रह कॉम्बिनेशन में चलते हैं, हुँ, लेकिन फिर भी मैं जो इनके मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, तो शुक्र के लिए आपको पत्नी आपको खुश रखना, हुँ, अपने व्यवसाय के बारे में आप ईमानदार रहें, हुँ, उसके प्रति आपका जो है हमेशा इज्जत का भाव रहना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल, शुक्र की बात हो गई। ठीक अब है, जो सबसे मेन ग्रह आता है गुरु। हुँ, गुरु हमें क्या देता है? गुरु सब कुछ देने वाला है, विद्या देने वाला गुरु है, हुँ, ख्याति देने वाला गुरु है। हुँ, गुरु की बहुत महिमा है, कहते तो हैं हमारे यहाँ की गुरु तो सब कुछ देता हुँ, है। तो गुरु बृहस्पति की बात अगर हम करते हैं, तो अगर गुरु बृहस्पति खराब है तो ऐसे लोगों को भलाइयाँ नहीं मिलती। ठीक है, कहीं न कहीं विद्याओं में रुकावटें आ जाती हैं। हाँ, ऐसा आदमी संशय में जीता है, हाँ, हर चीज़ में भ्रम बना रहता है। हाँ, ये गुरु की दिक्कतें हैं। हुँ, तो गुरु क्या है कि गुरु का मतलब क्या है कि बुजुर्गों का आदर करें, हुँ, मंदिर में सिर झुकाएं, या हुँ, धर्म स्थान जो भी हैं हुँ, जो जिनको मानता है वो उसके धर्म स्थान है, अपने धर्म स्थानों पर झुकाएं, सिर झुकाएं, हुँ, और अपना नियमों का पालन करें, ठीक है, है ना। हुँ, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये गुरु से संबंधित, हुँ, जैसे गुरु तो गुरु हो गए जो हमारे हुँ, आदरणीय जन हैं, हुँ, उनकी हम इज्जत करें, हुँ, उनकी मखौल ना बनाएं। हुँ, तो ये सारी चीजें गुरु से संबंधित हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हुँ, निश्चित मानो कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो है हुँ, गुरु ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं वो कौन सी होती हैं कि जैसे मकान ना बन पाना, ज़्यादातर भूमि मकान से संबंधित दिक्कतें आना, या आँखों की खराबियाँ हो जाना, आँखों की जो दिक्कतें हैं वो भी शनि ग्रह से संबंधित होती हैं। या जो शनि जो है वो कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगवा देता है, इसके कारण से भी ये दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें की दिक्कतें आ रही हैं तो शनि से संबंधित जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे ताऊ हो गए, मामा हो गए, चाचा हो गए, ये लोग शनि ग्रह से संबंधित लोग होते हैं। या जज हैं, जज भी शनि ग्रह से संबंधित होते हैं, और शनि को जो है जज भी कहा गया है। तो ये जो सारे रिश्ते हैं, इनके अगर हम इनसे हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, इनसे हम रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं शनि ग्रह हमारा ठीक होने का काम करता है। कहीं न कहीं वो अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे परिणाम देने का काम करता है। और शनि ग्रह जो है वैसे तो बहुत सौम्य ग्रह है। मैं उसको सौम्य ही कहूँगा। लोग उसे क्रूर कहते हैं, मैं तो सौम्य कहूँगा। क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि वो आपके कर्मों के फलों को देता है, और जैसा है वैसा ही आपको प्रदान कर देता है। वो कोई पक्षपात करने के मूड में नहीं होता, ना ही पक्षपात करता है। तो इसलिए शनि ग्रह भी अपने आप में अहम होता है। और अगर शनि ग्रह आपका कहीं न कहीं, आप अगर अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, अपने कर्मों को ठीक दिशा में चलाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो शनि ग्रह आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करता है। अब आ जाते हैं राहु और केतु की बात। ठीक है, राहु कौन हो गया? राहु हो गए, आप ये समझ लो कि आप अगर बात करो तो वकील, ठीक है, है ना? ये राहु से संबंधित हो गए। या आप कह सकते हैं कि कुछ सरकारी में इस तरह के जो अधिकारी गण या वो हुँ, हैं, वो राहु से संबंधित होते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं राहु जो है, वैसे तो छाया ग्रह हैं। ये जो हैं अपने जो है ना, राहु की एक बात है कि वो अचानक करता है जो कुछ करता है। अच्छा, जो कुछ होता है अकस्मात होता है। हुँ, तो जब भी आपके साथ अचानक से कुछ भी घटनाएँ घटनी स्टार्ट हो जाती हैं, हाँ, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? राहु का सबसे अच्छा उपाय है, हाँ, सबसे अच्छा उपाय है कि राहु की चीज़ों को आप जल प्रवाह कर दें। अच्छा, राहु से संबंधित जो चीज़ें हैं, हुँ, उनको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। हुँ, राहु की से संबंधित सबसे बड़ी चीज़ है, हुँ, लेड धातु होती है, हुँ, सीसा कहते हैं इसे। हुँ,
या सूखा नारियल, हुँ। वो आप जल प्रवाह करें तो राहु से आपको कहीं न कहीं आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारा राहु खराब है या ऐसे सिम्पटम्स नहीं आ रहे और कई लोगों को देखा है कि वो लोग ना किसी के कहने से कुछ भी उपाय करने लग जाते हैं, तो क्या मान लो जैसे मेरा राहु बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट चल रहा, मतलब ये एक मेरे मन में सवाल आया बात करते समय। तो मैं गया और मैंने जाकर के राहु के उपाय करने स्टार्ट कर दिए, मतलब नहीं, नहीं, बाय देखो डिफ़ॉल्ट ही हो गए मैं मुझसे। आपको बताता हूँ, देखो तो क्या उपाय, उनका लाभ होता है या देखो नुकसान होता है? ये वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, उपाय भी 2 तरह के होते हैं। हाँ, अगर सात्विक उपाय हैं, हाँ, तो वो किसी के लिए भी किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक। जो मैंने आपको सारे उपाय बताए हैं, हुँ, ये सारे आप डिफ़ॉल्ट भी करोगे, अगर अच्छा, डिफ़ॉल्ट भी करते हो, हाँ, तो इनका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। फ़ायदा ही है। अगर ठीक है, भाई सीधी-सीधी बात है, जितने रिश्ते से संबंधित होगा उनकी आप अगर मान करते हो, उनकी इज़्ज़त करते हो, उनसे वो करते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। हुँ, ठीक है ना? हुँ, अब अगर हम अगली बात करते हैं, राहु के बाद में अब चलते हैं केतु की तरफ। हुँ, जो केतु केतु हुँ, केतु से संबंधित हमारे जैसे पुत्र हो गए, हुँ, पुत्र से संबंधित लोग हो गए, हुँ, आपके जो है मातहत कर्मचारी हो गए, हुँ, ये सब केतु से संबंधित होते हैं। हुँ, तो केतु अगर आपका खराब है, हुँ, तो आपको इन सब से तो व्यवहार अच्छा रखे ही रखे, हुँ, लेकिन केतु के लिए सबसे अच्छा क्या है कि जो कुत्ता है वो केतु का सबसे बड़ा रूप है। ठीक है, तो आप काम क्या करें कि कुत्तों को हुँ, भोजन देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये निश्चित मान लो कि केतु भी आपका कहीं न कहीं हुँ, अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत शॉर्ट में मैंने एक सामने रख दिया, हुँ। और मैं समझता हूँ कि इससे आप सब लोगों का फ़ायदा होना नहीं, बहुत अच्छा लगा, निश्चित है। पर इसके मतलब ये बहुत अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी, पर इससे ना मेरा क्या है, मेरा ना एकदम से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला दिमाग चलने लग जाता है, जब मैं कोई सवाल सुनता रहता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ शॉर्टकट भी ढूँढने की कोशिश की, तो उसमें ये लगा कि अब 9 ग्रह हैं, आपने सारे ग्रहों की समस्या बताई, सारे ग्रहों का अच्छा भी बताया कि कैसे अच्छे हो सकते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति है, नॉर्मल है, उसकी लाइफ़ नॉर्मल चल रही है, अब जो भी समस्याएँ चल रही है, पर उसने क्या किया है, एक ये इस टॉपिक को पकड़ लिया और उसने अपने दिमाग में ये धारणा डाल ली, ये सारे के सारे ग्रह जिन चीज़ों से अच्छे होते हैं, मैं अपने जीवन में वो व्यवहार लेके आऊँगा और बिल्कुल, वही करूँगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके सारे ग्रह बहुत अच्छे होने स्टार्ट हो जाएँगे और बिल्कुल, जीवन मस्त बिल्कुल मस्त। ये है। गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ हाँ, कि अगर व्यक्ति ये सिर्फ़ ये जो मैंने 9 ग्रहों की बात बताई, हाँ। कुछ ना करे, अगर ये भी करेगा, तो निश्चित मानिए कि उसका जीवन आनंदमय रहेगा। मतलब सिर्फ़ इनके अकॉर्डिंग जो आपने बताया, हाँ, अपना बिल्कुल। व्यवहार चेंज कर ले, बिल्कुल, बिल्कुल। बस। लेकिन मैं आपको एक साफ बात बता देता हूँ हुँ। कि ग्रहों को आप हल्का ना समझें। ये करना भी बहुत आसान नहीं है। ग्रह अपना काम करते हैं, ग्रह अपना हाँ, काम करते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, इनको अगर करेगा, हुँ, तो निश्चित मान लो कि हुँ, काफ़ी हद तक इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप अपने मन को कंट्रोल में कर लें। हुँ। भई ये तभी तो कर पाओगे, जब कंट्रोल में होगा मन। कंट्रोल में कर लो। अगर मन कंट्रोल में हो गया, तो मैं समझता हूँ फिर तो पूरा ब्रह्मांड आपका विजेता हो जाते हो आप। पूरा हुँ। ब्रह्मांड जीत सकते हो। चलो ठीक है, नहीं, बहुत आज का फिर टॉपिक जल्दी ही बहुत आते अच्छा हैं लगा, अगले टॉपिक अगली के बार साथ। कुछ और बात करेंगे। अगर कमेंट्स में किसी को ऐसा है कि किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो जो लगेगा कि हमें उस पे बात करनी चाहिए, हम बिल्कुल करेंगे, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है? धन्यवाद।